सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कारक द्वितीय विभक्ति इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कारक अध्ययनस्य नवदिवसः अस्ति। छात्रों, आज के क्लास में मैंने कालवाचक और मार्गवाचक शब्द के साथ कैसे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो हमारे पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में सूत्रों की रचना की है। काला धनो रत्यंत संयोगे, काला धनो रत्यंत संयोगे। इस सूत्र का कहने का तात्पर्य है, जो यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होगी। यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होगी। दूसरा, इसी तरह यदि अर्ध मार्ग की दूरी अर्थात में कोई वस्तु लगातार हो तो उस अर्धवाचक अर्थात मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। इस वाक्य का जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो छात्रः मासम अधीते, छात्रः मासम अधीते। अब इस वाक्य में हम ये देखते हैं क्या, जो मास शब्द हैं वो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में इस वाक्य में प्रयुक्त है। और वो इसलिए प्रयुक्त हैं चूंकि ये कालवाचक शब्द का बोध करवाता है, जो छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। इसलिए इस वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और द्वितीय विभक्ति ही होगा। दूसरा उदाहरण में है, छात्र कोस भर लगातार पढ़ता है। छात्र कोस भर लगातार पढ़ता है। इसका जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इस तरह से करेंगे, छात्रः क्रोशम अधीते। छात्र कोस भर लगातार पढ़ता है। अब ये कोस भर जो शब्द हैं ये मार्गवाचक शब्द हैं। जब ये मार्गवाचक शब्द हैं इसीलिए क्रोशम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। और ये
मार्गवाचक वाक्य कहलाता है। अब हम तीसरा उदाहरण में देखते हैं, कोस भर विस्तृत पर्वत है। कोस भर विस्तृत पर्वत है। विस्तृत मतलब होता है फैला हुआ। तो क्रोशम गिरे वर्तते, क्रोशम गिरे वर्तते, कोस भर विस्तृत पर्वत है। ये वाक्य भी जो हैं ये भी मार्गवाचक वाक्य है। अब हम चौथा उदाहरण में देखते हैं, कोस भर नदी टेढ़ी है। कोस भर नदी टेढ़ी है। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे संस्कृत में, तो क्रोशम नदी कुटिला, क्रोशम नदी कुटिला, कोस भर नदी टेढ़ी है, क्रोशम कुटिला नदी। अब हम पांचवा की बात करें तो वह महीने भर रामायण पढ़ता है। वह महीने भर रामायण पढ़ता है। तो सः मासम अधीते रामायणम, सः मासम अधीते रामायणम। इसमें जो मासम शब्द है ये कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है और ये कालवाचक सेंटेंस है। अब हम छठा का बात करें तो वह सप्ताह भर पढ़ता है। वह सप्ताह भर पढ़ता है। तो सः सप्ताहम पठिष्यति, सः सप्ताहम पठिष्यति। वह सप्ताह भर पढ़ता है। ये भी कालवाचक सेंटेंस कहलाएगा। और आज का क्लास में यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में करण कारक तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।